किसानों के दिल्ली आने पर भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान शांतिप्रिय तरीके से आएंगे, अपनी बात रखेंगे, उनको रोकना अलोकतांत्रिक है। एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी और कहा गया था कि वह एमएसपी देखेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। उन्होंने किसानों से अपील की कि कानून अपने हाथ में ना लें और शांतिपूर्ण तरीके से आए। हरियाणा सरकार यह बताए कि वह 24 फैसले कौन से हैं जिस पर एमएसपी देने की बात कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, सबको अपनी बात के कहने का अधिकार है। शांतिप्रिय ढंग से आएंगे, अपनी बात कहेंगे। कोई रोकना जो है ना अप्रजातांत्रिक है। हाँ, कोई कानून हाथ में ले तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन अगर पीसफुल नहीं आते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो उनका हक है प्रजातंत्र में, अपना हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सरकार को तुरंत चाहिए उनसे बातचीत करके इस चीज़ का समाधान निकालें, क्योंकि काफ़ी दिन पहले जब ये बात हुई थी एमएसपी की, एक कमेटी बनाई गई थी और किसानों को विश्वास दिलाया गया था कि इसके हम करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं सरकार ने। तो जो मांग है किसानों की वाजिब है, उनकी बात सुननी चाहिए और उनके आने से रोकना नहीं चाहिए। शांतिप्रिय ढंग से आए, अब कोई कानून अपने हाथ में ना ले। मेरी भी किसानों से अपील है भाई, कोई कानून अपने हाथ में ना ले, शांतिप्रिय ढंग से। हाँ, वो इतनी बात मान गए। पहले ये था कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा हम ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं आते हैं, पैदल आ जाएंगे। किसानों ने भी कॉपरेट किया है और सुप्रीम कोर्ट से एक कमेटी भी बनाए थे, जस्टिस नवाब सिंह बने थे बातचीत करने के लिए। उसके बाद ये निकला है भाई ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं जाएंगे, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। पैदल आएंगे, गाड़ी में आएंगे तो अलग बात है। हरियाणा को लेकर सरकार कह रही है, हरियाणा की उन्होंने एमएसपी कर रखी है, 24 फसलों पर दे रहे हैं। उसको लेकर के वो उनका कहना है कि हरियाणा सरकार तो बेहतर कर रही है और राज्य से बेहतर है। आप उसको किस हरियाणा वालों किस रही है? देखिए, पहले तो ये बताएं वो 24 फसल कौन सी है? अरे धान का एमएसपी नहीं मिलता। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा चुनाव के समय में मैं 3100 रुपये दूंगा। नहीं कहा तो आप बताओ। आपने अपने टीवी पर अखबारों में छपा। अब क्या है, धान को क्या भाव मिला? धान के उसको एमएसपी भी नहीं मिल रहा। ऐसा है, जब फसल की बिजाई की जरूरत होती है तो ये भी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता किसान को। जब उसको सिंचाई की जरूरत होती है तो यूरिया नहीं मिलता। जब उसको बाजार की जरूरत है तो एमएसपी नहीं मिलता। किसान को तो शुरू से मार पड़नी शुरू हो गई। सर, निकाय चुनाव में देरी हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? निकाय चुनाव काफ़ी लंबा डिले हो गया है सर हरियाणा में। पिछली बार भी डिले किया है इन्होंने। निकाय चुनाव कराने चाहिए इनको। कांग्रेस की किस तरीके की तैयारी रहेगी? क्या है कांग्रेस, जहाँ भी निकाय में चुनाव होंगे क्या है कांग्रेस। सर, कल राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा को संभल जाने से रोक दिया गया। देखिए, ये राहुल गांधी विपक्षी नेता है। प्रजातंत्र में विपक्षी नेता का अपना स्थान होता है। ठीक है, मेजोरिटी है सरकार की, तो ये कहा जाता है प्रजातंत्र में मेजोरिटी हैज इट्स वे बट अपोजिशन हैज इट्स से। तो से है, उनको जाना रोकना नहीं चाहिए था। जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं अकेला चला जाऊंगा, कानून व्यवस्था 144 लगी हुई है, या कानून व्यवस्था अकेले जाने में क्या रुकावट थी? ताकि सही वहाँ के बात का पता लग सके। जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने के लिए जा रहे थे, वो रोकना वाजिब नहीं। सर, बीजेपी ये कह रही है कि 163 लगा हुआ है, वहाँ पे किसी को 10 तारीख से पहले जाने की परमिशन नहीं है। तो राहुल गांधी को भी ये पता होगा। धारा 163 क्या है बताओ? क्या है ये धारा 163? 144 की है। 5 आदमी नहीं जाते। वो कहता मैं अकेला जाऊँगा, उन्होंने कहा मैं अकेला जाऊँगा। फिर क्यों रोका गया उनको? धारा 163 पुरानी 144 है। सर, राज्यसभा के लिए हरियाणा में भी एक सीट है, 10 तारीख लास्ट है, 5 दिन बच रहे हैं। क्या कांग्रेस इस बार, हालांकि नंबर तो नहीं है, क्या उसको लेके कुछ प्लानिंग है आने वाले दिनों में, 5 दिनों के अंदर कुछ? नहीं, जब हमारा नंबर ही नहीं है तो कोई अभी तक तो कोई तो लगता है फिर बीजेपी की राह आसान है। मेजोरिटी उनकी एक सीट है, 2 सीट में से एक सीट कांग्रेस को मिलती है।
2 सीट होंगी, जब एक कांग्रेस को आएगी, एक सीट तो जिसकी मेजोरिटी उसको जाएगी।